हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, और जहां पे मैंने आपको 4 टाइप्स के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। और मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उनमें इन्हीं 4 टाइप के बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम वही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जिसके भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, वो सारे टाइप आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि भाई हमारे जो परचम क्लासेस हैं, जिसके यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल रही है, उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा होगा जो परचम क्लासेस का ही है, जहाँ पे आपको हमारे 4 to 5 वीडियोस के बाद जितनी भी वीडियोस मेरी आएंगी या फिर मेरे साथ जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनकी वीडियोस आपको मिलेगी, इंग्लिश पॉइंट जितने भी, ठीक है, वो सारी वीडियो आपको उसी चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको और वो चैनल के लिंक पे क्लिक करो और जाकर के क्या करो, उसे सब्सक्राइब करो, ताकि भाई हमारी जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन बेल, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को मैंने टाइप 1 में डाल रखा है। ठीक है, इसमें है क्या, बोला गया है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन एंड वॉक। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। तो कहने का मतलब है कि एक कोई इंसान है, कोई आदमी है जो फेस कर रहा है, एक पॉइंट पे खड़ा है, एक पॉइंट से शुरू करता है और वॉक करता है किस तरफ, उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है। कितना वॉक करता है, 2 किलोमीटर। फिर बोला गया है टर्न टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और फिर से अपने राइट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर वॉक करता है। टर्न राइट अगेन एंड वॉक, फिर वो राइट टर्न लेता है और वॉक करता है। इस बार आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा है। उसके बाद आपसे बोला गया व्हाट इज डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग। तो आपको याद रखना है, जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे सिंपल लास्ट में आपको जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन के लास्ट में जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता है वहाँ पे आपको कुछ हिंट दे रखा होता है, वही आपका क्वेश्चन का कई बार मेन की बन जाता है उसे क्रैक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट का अगर आप वर्ड देखोगे तो फेसिंग दे रखा है, मतलब कि सिंपल वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है बिल्कुल लास्ट में वही आपको बताना है। इसके पहले उसने कितने किलोमीटर टर्न लिया, कितने किलोमीटर टर्न नहीं लिया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम लॉन्ग मेथड से समझेंगे कि भाई जो तरीका है, ठीक है, जो एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए वो क्या है, और उसके बाद मैं शॉर्ट मेथड से भी आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दो। तो लॉन्ग मेथड क्या कहता है कि एक पॉइंट है, तो हमने एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से उसने वॉक कराया है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से इसे 2 किलोमीटर वॉक करा रहा हूँ, मैंने वॉक करा दिया, ये बना दिया मैंने 2 किलोमीटर। ओके, फिर ये राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। मैंने यहाँ से देखा ये राइट ये लेफ्ट टर्न ले लिया, और इस 2 किलोमीटर के लगभग मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और लिख दिया 2 किलोमीटर। ओके, अब क्या है, फिर से वो राइट टर्न लेता है और वॉक करता है। मैंने जब यहाँ से राइट देखा तो ये था राइट, ये था लेफ्ट। राइट कहाँ है, नीचे की तरफ, और चलता है। कितना चला है मुझे पता नहीं, कहाँ भी चल सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमसे सिंपली क्या पूछा गया कि विच डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपको पता है नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिक्स पॉइंट कहा था मैंने, एक पॉइंट से उसे स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में ले गया, नॉर्थ। नॉर्थ से राइट टर्न ले गया, राइट टर्न इसने बोला था, मैंने राइट टर्न ले लिया। फिर वहाँ से एक राइट टर्न लेकर के मुझे वॉक करने कहा था, इसने वॉक करा दिया मैंने। और जब मैंने जैसे ही नीचे की तरफ वॉक कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, साउथ के डायरेक्शन में। अब बात ये आती है कि सर इसे जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट क्या होगा इसका। तो देखो, शॉर्ट में ना सॉल्व करने के लिए बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, आपको ये देखना है कि उसके स्टार्टिंग का फेस किस डायरेक्शन में था। जैसे इसमें दे रखा है नॉर्थ, मैंने नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस कर लिया। इसके अलावा आपको कोई किलोमीटर मीटर पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्या देखना है, हाउ मेनी टाइम्स ही टर्न टुवर्ड हिज राइट एंड हाउ मेनी टाइम्स ही टर्न टुवर्ड हिज लेफ्ट। ठीक है, तो कितनी बार, कितनी मरतबा उसने दाईं ओर टर्न लिया है, दाईं ओर मुड़ा है, और कितनी बार वो बाईं ओर मुड़ा है, इतनी सी बात है। तो मैंने इस क्वेश्चन में देखा, एक बार राइट, एक और बार राइट, ठीक है, और कहीं है, ठीक, बस 2 ही तो राइट है। ठीक है, तो अब आपको क्या है, अगर मैं मान लो कि मैं ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से एक राइट टर्न लूंगा तो मेरा फेस किस तरफ आ जाएगा, ईस्ट। और अगर मैं फिर से एक राइट टर्न लूंगा तो मेरा फेस किस तरफ आ जाएगा, साउथ। तो साउथ हो गया हमारा आंसर। उतना हमें सोचना ही नहीं था। ठीक है, हमें उतनी जो चीज़ हमने ड्रॉ की थी वो ड्रॉ करना ही नहीं था। लेकिन हाँ, सीखने के आधार पर वो बिल्कुल सही है, आपने सही किया, यही तरीका होना चाहिए कुछ क्वेश्चन तक। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जब बच्चे क्या करते हैं, चलना सीखते हैं ना, सबसे पहले चलना ही तो सीखते हैं, ज़्यादा दौड़ना तो नहीं सीखते। फिर वो उछलना भी सीख जाते हैं, कूदना भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो बस उसी तरीके से हमें भी काम करना है, बिल्कुल पेशेंसली क्या करना है, पहले चीज़ों को बिल्कुल आराम से सीखना है। 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम एक बार
भाई अच्छे तरीके से उस चीज़ों को सीख गए तो ईजिली हम फिर उस पर क्या करेंगे, अपना हिट एंड ट्रायल या फिर इस तरीके का शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। वरना कई बार बच्चे रट जाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स को और पता नहीं चलता कि उन्हें कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हमें क्या करना था, स्टार्टिंग डायरेक्शन को मैंने नोट कर लिया, वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ में। फिर मैंने देखा उसने कितनी बार टर्न लिया है राइट और लेफ्ट से, एक बार राइट एक बार राइट, तो 2 टाइम राइट टर्न करा दिया वहीं से, सिंपल। ठीक है, होता क्या है समझना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। जैसे मान लो मैं सीधा देख रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, कोई सा भी डायरेक्शन है ये, ईस्ट मान लो, नॉर्थ मान लो, कोई सा भी। मैंने क्या किया, आपने कहा कि सर राइट टर्न करो, मैंने राइट टर्न किया। ठीक है, अब आप कहोगे सर लेफ्ट टर्न करो, मैं लेफ्ट टर्न करूंगा। इसका मतलब कहाँ आ गया, मैं वहीं तो आ गया। तो राइट और लेफ्ट जब एक एक बार किसी को टर्न करा दो तो वो किस डायरेक्शन में रह जाता है, सेम डायरेक्शन में रह जाता है। जिस डायरेक्शन में उसकी स्टार्टिंग थी उसी डायरेक्शन में वो रह जाता है। ठीक है, चलो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो भी मैंने टाइप 1 से ही लिया है। ठीक है, तो टाइप 1 में ही आपका सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा हमारे सामने केस अलग आता है। ठीक है, रिलेटेड है ये पूरी तरह से डायरेक्शन से ही, लेकिन थोड़ा केस अलग आता है। पिछले लास्ट टाइम क्या था, आपसे ये बोला गया था इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, गोइंग नाउ, फेसिंग नाउ, वॉकिंग नाउ, ठीक है, ड्राइविंग नाउ, कुछ भी पूछ सकता है। तो जब आपसे करंट डायरेक्शन पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, ठीक है, देख रहा है, तो उस केस को तो आपने सीख लिया कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्या आता है, आपसे यहाँ पे रेस्पेक्ट डायरेक्शन पूछ रखा होता है, स्टार्टिंग से करंट पूछता है, कई बार करंट से स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ लेता है। तो दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ एक ही में आपको समझाऊंगा। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, और इसमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको जो भी दे रखा है, किलोमीटर, मीटर, फीट, कुछ भी, इंच, कुछ भी, वो आपको बराबर ड्रॉ करने हैं। मतलब अगर मैंने 5 किलोमीटर की लाइन अगर ड्रॉ की है सपोज इस मार्कर के जितनी, तो कोशिश करूंगा जो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट 5 किलोमीटर अगर आता है तो इस मार्कर जितनी ही ड्रॉ करूँ। 4 आता तो थोड़ी छोटी कर दूँ, 6 आता तो थोड़ी बड़ी कर दूँ। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो बोला गया है मैन इज फेसिंग ईस्ट देन ही टर्न लेफ्ट, तो मैं तो सबसे पहले एक मैन को ईस्ट की तरफ फेस करा रहा हूँ, ये है उसका फेस ईस्ट की तरफ। क्लियर है सबको, उस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। उसके बाद बोला गया है देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोज 10 किलोमीटर। तो अगर ईस्ट से आप लेफ्ट देखोगे तो ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, यानी ऊपर की तरफ वो 10 किलोमीटर गया। मैंने ये डिस्टेंस मान लिया 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देन गोज 5 किलोमीटर टू हिज राइट, तो मैंने देखा ये होगा राइट, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने यहाँ तक मान ली। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, 10 को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ओके, ये है कितना, 10 किलोमीटर। अब ये राइट टर्न लेकर कितना गया, 5 किलोमीटर मैंने लिख दिया। देन गोज 5 किलोमीटर टू द साउथ, अब 5 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में, तो साउथ की तरह नीचे इस 10 के बिल्कुल हाफ लाइन मैंने लगभग ड्रॉ कर दी है, 5 किलोमीटर। अब भाई बिल्कुल मैप मतलब इंच, मतलब ये स्केल वगैरह से सबको मेजर करके नहीं करना है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है कि आपको जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ ना तो आप बता पाओ, एग्जैक्टली हो जरूरी नहीं है। तो पहला तो टर्न था इसने 10 किलोमीटर किस तरफ, ईस्ट से फेस करते हुए नॉर्थ की तरफ। तो जब मैं ईस्ट पे फेस कर रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था ना, ये लेफ्ट मेरा ऊपर था, तो मैंने नॉर्थ की तरफ से वॉक करा दिया। अब इसने राइट टर्न कहा था, मैंने राइट टर्न करा के 5 किलोमीटर। फिर इसने साउथ कहा था 5 किलोमीटर, मैंने साउथ टर्न करा के 5 किलोमीटर करा दिया। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर 5 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब यहाँ से 5 किलोमीटर वेस्ट मुझे टर्न करना है। तो मैं अगर देखूँ तो ये आगे की तरफ ईस्ट है, पीछे की तरफ वेस्ट है। तो ये जब 5 है तो एक पूरी 5 मुझे यहाँ पे कैसे ड्रॉ करनी होगी, इसके बराबर ड्रॉ करनी होगी। अब वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपसे क्या बोला गया, इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ। ठीक है, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। उसकी करंट पॉइंट कहाँ है, ये करंट वर्तमान में वो यहीं पे है। स्टार्टिंग यहाँ से डायरेक्शन देखोगे तो कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, नॉर्थ। तो जो राइट आंसर होगा वो नॉर्थ होगा। ऑप्शन में मैंने नहीं दिया है, ऑप्शन लिखा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो एग्जैक्ट आने वाला है। सर लीगल टॉपिक है, आप ही ने तो बताया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई कैसे कैसे हमने सॉल्व किया। वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, मैंने फेस करा दिया। उसने लेफ्ट टर्न लेकर के 10 किलोमीटर चला, मैंने लेफ्ट टर्न लेकर ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर चला दिया, ये 10 किलोमीटर। फिर उसने क्या किया है, 5 किलोमीटर टू हिज राइट, यहाँ से राइट ले लिया मैंने 5 किलोमीटर। देन गोज 5 किलोमीटर टू द साउथ, साउथ यानी नीचे की तरफ ले लिया 5 किलोमीटर। फ्रॉम देयर 5 किलोमीटर टू द वेस्ट, तो मैंने देखा आगे की तरफ ईस्ट होता है, पीछे वेस्ट होगा, यहाँ से ट्रैवल करा दिया। बस ध्यान क्या रखा, ये 5 थी तो ये भी 5 थी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसके बाद इसने क्या पूछा था कि भाई इसका डायरेक्शन कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे देखना था, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से। तो शुरुआती बिंदु से देखा तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप क्या कहोगे, सर ये अगर 5 है, ये भी 5 है, तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, तो कितना डिस्टेंस हो गया इसका, 5 किलोमीटर। क्लियर है। अब मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, इस तरीके से हम बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आपका जैसे ही मैंने टोटल 10 टाइप कंप्लीट करा दी, फिर एक वीडियो आएगी जिससे मैं आपको हार्ड से हार्डेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, किसके, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, तो इसके बाद आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन।
तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें मैंने लिखा है टाइप 2 और ये डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्टेंस से। इसमें क्या बोला गया, अमित ट्रेवल 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईस्ट के डायरेक्शन को ट्रेवल कराने के लिए आपने फिक्स पॉइंट ड्रॉ किया। आपने यहाँ से चारों डायरेक्शंस देखे, देखा ये ईस्ट था, ट्रेवल करा देते हैं ईस्ट की तरफ अमित को, कितना 15, मैंने बोला यही है 15 किलोमीटर, ओके। देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। 5 किलोमीटर मैंने मान लिया इतनी बड़ी डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर की, ओके। टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर आप लेफ्ट देखोगे तो ये है राइट, ये है लेफ्ट। ये 15 अगर मैंने इतनी भी ड्रॉ की थी तो एक 15 अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं इतनी बड़ी ही ड्रॉ करूँगा, ओके। ये भी कितनी हो गई 15। अब पुल अप से बोला गया हाउ फार वाज अमित फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिंपल आपको बता रखा है मैंने, ये लाइन अगर ये लाइन के इक्वल है तो ये लाइन क्या होगा, इस लाइन के इक्वल होगा। तो ये कितनी दूरी पे है भाई, 5 किलोमीटर। जिस भी ऑप्शन में आपको 5 किलोमीटर दिख जाएगा उसे आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। तो ये बात समझ आई, दोबारा समझ लो। मुझसे क्या कहा गया कि अमित ट्रेवल 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैंने ईस्ट की तरफ से ट्रेवल करा दिया 15 किलोमीटर, ये लाइन मैंने 15 किलोमीटर की ड्रॉ कर दी। फिर बोला गया था ही देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ से उससे देखा राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट टर्न करा के 5 किलोमीटर ड्रॉ कर दिया। फिर इसने बोला कि अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। तो यहाँ से ये राइट था, ये लेफ्ट था, इधर टर्न करा के 15 किलोमीटर चलाया मैंने। जैसे ही इसने 15 किलोमीटर मैंने से ट्रेवल कराया तो इस 15 के इक्वल मैंने लाइन ड्रॉ करनी, सही समझा, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, अब ये डिस्टेंस आपसे पूछ लिया है, तो ये 15 थी तो ये भी 15, तो ये 5 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी 5 किलोमीटर। तो ये तो था सिंपल डिस्टेंस का, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो किस पे होगा आपका, जो होगा आपका पाइथागोरस पे रिलेटेड। तो बिल्कुल अभी बेसिक क्वेश्चन करेंगे पेशेंसली, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत वो पेशेंस रखें, उनके लेवल का क्वेश्चन भी आने वाला है। मैं यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल आप बिगिनर हो, आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है, अभी आपको जीरो आता है, ओके। तो ये बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि टाइप 2 में कि भाई डिस्टेंस भी है आपके सामने, डिस्टेंस टाइप का। उसमें बोला गया अमित ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर एंड ही स्टॉप्ड, देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन दिया, इससे इजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर आपको एग्जामिनर को आपसे पूछना हो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन और वो आप एग्जाम में जा रहे हो, तो जो सबसे ईजी क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम प्रैक्टिस करें, तो देखो टाइप 2 में डिस्टेंस में इसमें क्या बोल रखा था कि भाई अमित जो है वो ट्रैवल करता है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो मैंने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ये मैंने कहा इसी फिक्स पॉइंट से वो वेस्ट की तरफ गया होगा 3 किलोमीटर। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब भाई राइट टर्न, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं 3 को, ठीक है। राइट टर्न करा करके ये 4 किलोमीटर चल गया है। तो सपोज ये चला तो वेस्ट में 3 किलोमीटर, राइट टर्न कराओगे तो राइट किस तरफ है, ऊपर की तरफ टर्न करा दो, ये कितना हो गया 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी उसका पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, करंट पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है। ट्रिपलेट मैंने लिखा रखा है, याद हो तो तुरंत बताओगे कि सर 3 और 4 मिलकर क्या ड्रॉ करते हैं 5। तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, हाइपोटेन्यूज निकालना है 5 किलोमीटर। और अगर ऐसे देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में क्या आ गया 25 को ब्रेक किया, आंसर क्या आ गया 5। यानी कि हमारे पास बेस था, हमारे पास परपेंडिकुलर था, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए था, हमारे पास आधार था, कर्ण था, लंब था, हमें कर्ण चाहिए था, ओके। तो आपको ये फॉर्मूला भी मैंने लिखवा रखा है, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी में करवाता हूं, उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और आपको ये देखना है कि हाँ भाई आपने पाइथागोरस थ्योरम को कितने अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम का, तो जल्दी से आप क्वेश्चन देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस से रिलेटेड, जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसका मैं एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मुझे पता है कि भाई आप जितने भी बच्चे होंगे ना, उन्हें पहले वाला जो मैंने आपको पाइथागोरस कराया था वो ईजिली उन्हें समझ आ गया होगा, ईजिली उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। ए एंड बी इज स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट एंड गोज टुवर्ड्स अपोजिट टू ईच अदर। सिंपल है कि ए और बी एक समान बिंदु पे, स्थिर बिंदु पे खड़े हैं, एक सेम बिंदु पे खड़े हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं। ए गोज टू द ईस्ट फॉर 3 किलोमीटर, ए पूर्व की ओर जाता है 3 किलोमीटर के लिए और बी, ठीक है, 4 किलोमीटर, और बी 4 किलोमीटर के लिए जाता है। बोथ टर्न टू हिज राइट, दोनों अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं। ए वॉक 4 किलोमीटर एंड बी 3 किलोमीटर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सिंपल है कि भाई एक बात तो तय है कि दोनों फिक्स्ड पॉइंट पे खड़े होंगे, ओके। तो मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दी। आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आप आंसर मैच करोगे, तो फिर आपको थोड़ा सही लगेगा, समझ आएगा। तो अब मैं
ए और बी को इस पॉइंट पे खड़ा करता हूँ, ए जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसने कह रखा है ए गोज टू द ईस्ट, तो मैं ए को ईस्ट की तरफ ले जाता हूँ ये, और मैं मान लेता हूँ यही डिस्टेंस है 3 किलोमीटर की, ए के बारे में 3 किलोमीटर दे रखा है, तो अब ऐसी बात है बी ऑपोजिट जाएगा, कितना जाएगा 4 किलोमीटर, तो मैंने 4 की लाइन थोड़ी बड़ी बना दी, बी के लिए मैंने 4 किलोमीटर थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया। दोनों अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं, तो भाई इसका राइट होगा ये, इसका राइट होगा ये, सिंपल है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा ए, कितना आएगा ये 4 किलोमीटर के लिए, ए के बारे में बोल रखा है 4 किलोमीटर के लिए, ठीक है, बोथ टर्न टू इज राइट, ए वॉक 4 किलोमीटर एंड बी 3 किलोमीटर, तो बी ऊपर की तरफ गया भाई, अभी से कितनी डिस्टेंस ले ली मैंने 3 किलोमीटर की। अब आपसे ये वाले डिस्टेंस को इसने क्या कर रखा है, पूछ रखा है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया कोई नहीं, ये वाले डिस्टेंस को इसने क्या कर रखा है, आपसे पूछ रखा है, ओके। तो इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो बात को समझना, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपका अगर कोई भी दो लाइन आपस में आके ज्वाइंट हो रही है और दोनों का बेस अलग अलग है, तो आप दोनों के अलग अलग बेस मान के एक इक्वल पॉइंट पे अगर दोनों आके रुकी है, एक फिक्स पॉइंट पे दोनों आके रुकी है, तो आप इन दोनों का बेस अलग अलग अगर है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो ए 3 किलोमीटर जाता है, बी 4 किलोमीटर, यानी कि बी का बेस 4 है, ए का बेस 3 है, तो अब क्या मैं इसे ये ट्रिपलेट लगा दूंगा कि 3 इसका है 4 इसका है, तो 5 होगी यहाँ से यहाँ तक, 3 ये तो 4 ये तो 5, बिल्कुल नहीं। आपने उससे बहुत सारे बच्चों ने यही किया होगा, बात को समझना, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि ए का जो ये फिक्स पॉइंट था, ट्रैवल किया उसने इस डायरेक्शन में, इस डिस्टेंस में कितना 3 किलोमीटर, बी ने कितना ट्रैवल किया 4 किलोमीटर, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लाइन को देखूँ तो ये कितने की है 7 किलोमीटर की। बात आ गई समझ, तो मुझे पूरा बेस देखना होगा, ना कि आधा आधा, ठीक है। अब मैंने ये देखा है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मैंने देखा है, तो मैंने कहा कि ये अगर 4 किलोमीटर है, तो अगर मैं सेम इतनी ही बड़ी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो ये भी कितना होगा 4 किलोमीटर होगा, और ये पहले से कितना है 3, तो ये कितना हो गया 7, ओके। अब मुझे बताओ ये टोटल 7 है, तो अगर मैं एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। अब देखो 7 किलोमीटर का बेस मिल चुका है मुझे, 7 किलोमीटर का परपेंडिकुलर मिल चुका है मुझे, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये हाइपोटेन्यूज चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आपको पता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाता है आपको हाइपोटेन्यूज, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, अंडर रूट में 98, अंडर रूट में 98 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2। तो अगर ऑप्शन में 7 अंडर रूट 2 है तो उसे टिक करोगे, और अगर पॉइंट में दे रखा है तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 4 28 रिमाइंडर 2 717 9.87 हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। दोबारा से समझा रहा हूँ, दोबारा से समझना आप लोग, ठीक है। ए जो है उसने ट्रेवल करा इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर के लिए, बी इसके जस्ट ऑपोजिट जाएगा, क्वेश्चन में ये चीख चीख के ये बातें कही जा रही है, बी भी चला गया 4 किलोमीटर के लिए, ओके। तो ए ने ट्रेवल कर लिया 3, बी अपोजिट डायरेक्शन में 4, ए टर्न ले गया राइट 4 किलोमीटर, बी टर्न ले गया लेफ्ट राइट 3 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट पोजीशन बन गया। तो मैंने कहा कि ये अगर 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी होगी 7, तो एक लाइन मैंने सेम नीचे ड्रॉ कर दिया 7, ये जो परपेंडिकुलर था मेरा 4 था, तो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये भी हो गया 4, ये पहले से यहाँ तक 3 था, तो टोटल कितना हो गया 7, तो ये भी 7 हो गया मेरा परपेंडिकुलर, 7 हो गया मेरा बेस। तो हाइपोटेन्यूज निकालना था तो मैंने लगा दिया 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अंडर रूट में 49 प्लस 49, अंडर रूट में 98 को ब्रेक करो तो 7 अंडर रूट 2, और अगर ना भी करते तो जब 2 बार मुझे 7 दिख रहा है स्क्वायर में तो 7 अंडर रूट 2, 2 टाइम्स 8 अगर मुझे दिखेंगे स्क्वायर में तो 8 अंडर रूट 2, ऐसे ही तो होता है। अब मुझे क्या कहा कि अगर मुझे 7 अंडर रूट 2 ऑप्शन में था तब तो ठीक है, और अगर पॉइंट में था तो फिर अंडर रूट 2 की वैल्यू मैंने रख दी 1.41 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ गया आपका राइट आंसर। तो आई थिंक डिस्टेंस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जैसे ही आपको समझ आ गया, अब हम क्या करने वाले हैं इसके बाद एंगल वाले क्वेश्चन। तो टाइप 3 का क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो एंगल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो और आपको बोल दिया जाए 40 डिग्री टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप कहाँ देखने लग जाओगे नॉर्थ ईस्ट में। अगर एंटी क्लॉक बोल दूँ तो नॉर्थ वेस्ट में, मैंने बता रखा था। अब इसे अप्लाई करते हैं एक बार, ठीक है। बोला गया है फेसिंग वेस्ट, मैं वेस्ट की दिशा में जो है फेस कर रहा हूँ, तो मैंने एक फिक्स पॉइंट ड्रॉ कर दी और मैंने इसका फेस कर दिया वेस्ट में, ओके। आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर यहाँ से आप 90 डिग्री टर्न कराओगे तो वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप देखो तो घड़ी की सुई कैसे रोटेट करती है, टिक 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 इस डायरेक्शन में, और ये है 90 डिग्री, जैसा इसने कहा था मैंने वैसा कर दिया। उसके बाद बोला गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टर्न 135 डिग्री, ठीक है, देन टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हिंदी वालों के लिए एक बार बता दूं कि बोला गया है कि मैं दक्षिण की दिशा में मैं पश्चिम की दिशा में मुख करके खड़ा हूं और मैं 90 डिग्री जो है वो दामावर्त मुड़ता हूं,
और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, तो मैं किस दिशा में देख रहा हूँ, यही है क्वेश्चन। तो मैंने 90 डिग्री से वामावर्त मुड़ा दिया, पश्चिम से आ गया वो उत्तर की दिशा में। अब यहाँ से 135 डिग्री मुड़ाने का मतलब है पहले तो मैं 90 डिग्री वापस जाऊँगा तो यहीं आ जाएगा, फिर मैं 45 डिग्री और जाऊँगा तो हो जाएगा 135 डिग्री। तो अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो सिंपल आप आंसर कर सकते हो कि सर ये दिशा है साउथ और वेस्ट के बीच में, तो हो गया साउथ वेस्ट। ओके, तो लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने समझा के लिए किया। आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, आपको सिंपल लिखना है कि उसने उसका फेस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है वो आपको देखना है। मैंने फेस देख लिया कि इसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि हाउ मच एंगल इज कवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज में ये टर्न कर रहा है 135 डिग्री, मैंने लिख दिया। क्लॉकवाइज में ये टर्न कितना कर रहा था, 90 डिग्री, मैंने लिख दिया। ओके, अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज उसका जो टर्न था 90 प्लस 45 था, टोटल 135। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, राइट, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एग्जैक्ट लेफ्ट। तो जिस तरह से राइट और लेफ्ट कैंसिल कर देते थे हम, उसी तरीके से हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। अब क्या बचा है, एक सिर्फ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं जहाँ पे था, जिस डायरेक्शन में मेरा फेस था, वहाँ से सिर्फ मुझे 45 डिग्री टर्न लेना था, कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये जो था वो डायरेक्शन क्या था मेरा, साउथ। एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट साइड में जाऊँगा मैं, घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊँगा मैं 45 डिग्री। तो मैं आप किस डायरेक्शन में आ गया हूँ, साउथ, और वेस्ट का डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। तो वही हमारा यहाँ भी राइट आंसर आया था, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम आएंगे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को, जो सिर्फ शैडो पे रिलेटेड होगा। तो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, उसे आप देखो। तो ये है आपका क्वेश्चन शैडो का। ओके, तो शैडो जो मैंने आपको समझाया था उसमें आपको पता है कि सनराइज के वक्त कॉन्सेप्ट क्या होता है, सन किस तरफ होता है। ठीक है, और जो शैडो होती है वो किसी भी इंसान की, मीनार की, किसी भी आर्टिकल की, वो किस साइड जो है वो गिरती है। ओके, तो आपको यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, सनराइज की। तो मैंने सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठा लिया कि भाई सनराइज का क्वेश्चन है, यानी कि ये 4 डायरेक्शंस होंगे मेरे। सन होगा यहाँ पे, सनराइज, सन है कहाँ पे, यहाँ पे अपनी जो है वो किरणें बिखेर रहा है, और किरण गिर कहाँ रही है, वेस्ट, हमारे पश्चिम की दिशा में। अब क्या बोला गया है कि भाई सनराइज के टाइम ए एंड बी वॉज टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में बात कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना, जनरली हम क्या करते हैं, मान लो कि मेरे से अगर मेरे कोई गार्जियन, मेरे कोई घर के बड़े बात कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहा है, तो कई बार लोग जो है ना आई कांटेक्ट करने की वजह से ना किसी भी डायरेक्शन में देख के बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ इधर और मेरे गार्जियन हैं जो देख रहे हैं किस तरफ, उधर, और हम दोनों ने आपस में बातें कर ली। लेकिन बात करने का तरीका ये नहीं होता। जब भी दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट देख रहे होते हैं। सपोज अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ तो ये जो आर्टिकल है या फिर ये जो कोई इंसान है, ये मुझसे बात करते वक्त किस तरफ देख रहा है, बिल्कुल वेस्ट में देख रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हो रहा है, ए और बी बात कर रहे हैं और कुछ समय बाद ए नोटिस करता है कि द शैडो ऑफ बी इज लाइंग ऑन एज राइट साइड, कि बी की जो शैडो है ना वो मेरे यानी ए के दाईं ओर गिर रही है। तो बताओ शैडो राइट साइड कब गिरती थी, मैंने बताया था, और ना भी बताया हो, याद ना भी आए तो ऐसे याद रख सकते हो। अगर मैं नॉर्थ में देखूंगा, सपोज मैं ए हूं, बी से बात कर रहा हूं, मैं नॉर्थ में देख रहा हूं और बी कहां देखेगा, साउथ में। इतनी बात समझ आ रही है। तो बी की जो परछाई है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड गिरेगी, क्योंकि वेस्ट किस तरफ है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, ना कि मेरे राइट हैंड साइड। तो मुझे कहां देखना होगा, साउथ में। तो अगर मैं ए हूं और मैं साउथ में देख रहा हूं तो बी कहां देखेगा, नॉर्थ में, मेरे जस्ट ऑपोजिट। तो अब बी की परछाई मेरे किस तरफ गिरेगी, राइट हैंड साइड गिरेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं देख रहा हूं साउथ में, राइट हैंड साइड परछाई कब गिरती, जब मैं देख रहा था साउथ में। तो जब मैं साउथ में देख रहा हूं तो बी किस डायरेक्शन में देख रहा है, वही तो ये पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, तो बी का मुख किस दिशा में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं साउथ में देख रहा था तो बी नॉर्थ में देख रहा होगा। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ। दोबारा से समझना, मैंने कहा कि जब ए और बी आपस में बातें कर रहे हैं तो ए ने क्या नोटिस किया कुछ समय के बाद कि बी की परछाई ए के दाईं ओर गिर रही है, यानी कि ए के राइट साइड गिर रही है। तो राइट साइड परछाई कब गिरती है, मैंने बता रखा है, जब कोई इंसान कहाँ देख रहा हो, साउथ में देख रहा हो। देखो ना, अगर मैं ईस्ट में देखूंगा ना तो वेस्ट में परछाई गिर रही है, वेस्ट मेरे किस तरफ है, पीछे। मैं ईस्ट में देख रहा हूँ तो वेस्ट मेरे पीछे है। मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ तो वेस्ट मेरे किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में।
लेकिन अगर मैं साउथ में देखूंगा तो वेस्ट मेरे किस तरफ है, राइट हैंड साइड है। और यही तो ये कह रहा है कि बी क्या नोटिस करता है कि द शैडो ऑफ बी इज लाइंग ऑन एज राइट साइड। तो राइट साइड कब गिरेगी, जब ए कहाँ देख रहा था, साउथ में, तो बी कहाँ देखेगा, नॉर्थ। तो आई थिंक मैंने जो आपको ये चारों टाइप के क्वेश्चंस कराएं, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, एग्जांपल्स इन द सेंस कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। सेकंड वीडियो में मैंने इन 4 टाइप का आपको क्वेश्चंस करा दिया। तो अब ये 4 टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें 5, 6, 7 3 टाइप के क्वेश्चन के मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें मैं 3 टाइप के समझाऊंगा। और लास्ट जो वीडियो हमारी होगी उसमें मैं आपको लास्ट 2 टाइप के कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या, वो हमारा क्लियर ही होगा, क्योंकि यहीं पे हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं, बस हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। परचम क्लासेस पे बने रहें, पढ़ते